ओम शांति। मनसा सेवा में हम संकल्प शक्ति कर रहे हैं। आज है मनसा सेवा संकल्प शक्ति का पार्ट 4। संकल्प को शक्तिशाली बनाने की विधि। संकल्प को शक्तिशाली बनाने की विधि। नंबर 1, स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा क्या चाहिए? बाबा से कनेक्शन। बाबा से कनेक्शन। जितना बाबा से हमारा संबंध होगा उतनी स्मृति पावरफुल होगी। अब कनेक्शन में क्या करना होगा? बाबा की श्रीमत पर हम देखना, बोलना, सुनना, सोचना सब करें तो बाबा की स्मृति, संकल्प हमारे क्या होते जाएंगे? पावरफुल होते जाएंगे। क्योंकि हम सोच ही बाबा की श्रीमत पर हैं, बोल भी बाबा की श्रीमत पर हैं, चल भी बाबा से, हर काम हम बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं तो हमारे संकल्प बाप समान पावरफुल बनते जाएंगे। ये बाबा ने कब कहा? 16 मई 1973। नोट, कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए सदा लाइन क्लियर चाहिए। जितना जितना एक बाप और उन्हीं द्वारा सुनाई हुई नॉलेज में व उसी नॉलेज द्वारा सेवा में सदा बिजी रहने के अभ्यासी होंगे। जो बाबा ने सुनाया उसी सुनी हुई नॉलेज के अनुसार सेवा के अभ्यासी होंगे। उतना श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर होगी। व्यर्थ संकल्प हो, डिस्टरबेंस है, व्यर्थ संकल्प है या डिस्टरबेंस है, जितना व्यर्थ समाप्त हो, समर्थ संकल्प चलेंगे उतना संकल्प श्रेष्ठ। संकल्प की भाषा इतनी ही स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे मुख की भाषा से अनुभव करते हो। लाइन समझ रहे हैं? जैसे किसी को मुंह से सुनाते हो या कोई आपको ज्ञान के अनुभव सुनाता है तो जैसे सुनने में आपको लग रहा होता है, ऐसे ही आपके संकल्प के द्वारा उनको ऐसे लगेगा जैसे वो हमें सामने आकर ही सुना रहे। मतलब आपके संकल्प उनको सुना रहे हैं, मतलब उनको महसूस होगा, ठीक है? तो ये सारा का सारा स्पष्ट हो रहा है। एक जो समझने वाली बात है, जो मनसा सेवा है, वाचा सेवा और मनसा सेवा में यही सिर्फ अंतर कि जो कुछ हमने मुख से किसी को सुनाना है वही हमने संकल्प के द्वारा भी देना है। और वो तभी होंगे जब हमारे संकल्प में हमारा निश्चय कितना, हम उस संकल्प को जो हम बोल रहे हैं वो हमारे अंदर धारणा कितनी है। जितनी हमारे अंदर धारणा होगी उतना वो संकल्प उन आत्माओं को अनुभव होगा। धारणा नहीं है तो हमारा संकल्प बोलते रहो, हाँ, हम कितना भी बोलते रहे, बैठे रहे घंटों, ठीक नहीं, हमारा वो संकल्प उन आत्माओं को प्रभावित नहीं करेगा। ये बाबा ने 4 दिसंबर 1985 को कहा। नंबर 1, चेक करो संकल्प के खजाने में भी कम खर्च वाला नशीन बने। यहां क्या कहना चाहता है बाबा? संकल्प के खजाने में भी कम खर्च वाला नशीन बने हैं। संकल्पों की बचत, जो काम
एक संकल्प से हो सकता है, उसके लिए 2 या 3 क्यों? संकल्प भी कम परंतु पावरफुल, क्योंकि जितने कम संकल्प होते हैं उतने पावरफुल होते हैं। ज्यादा खर्च नहीं करो, अपने संकल्प के खजाने को व्यर्थ न गंवाओ, तो समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प होगा। ये बाबा ने 15 मार्च 1972 को कहा। नंबर 2, जैसे लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उनको लायक नहीं बना सकते। किसी ने 10-15 बच्चे पैदा कर दिए हैं, अब वो सबको लायक नहीं बना सकते। इस रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो वो बहुत अधिक करते हो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी, जितनी रचना अधिक ज्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती। ये बाबा ने 1 मार्च 1971 को कहा। संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ, धैर्यवत बनाओ। जैसे मुख के बोल के लिए कहते हैं कि 10 शब्द की बजाय 2 शब्द बोलो। जो 2 शब्द ही ऐसे समर्थ हों जो 100 बोल का कार्य सिद्ध कर दें। हमारे जो शब्द ना, जो 2 शब्दों में कहना है उसके लिए हम 100 शब्द क्यों बोले? 10 शब्द की बजाय 2 शब्द बोलो। ऐसे बोलो जो शब्द समर्थ हो, जो 100 बोल का कार्य सिद्ध कर। शब्द 2 और 100 बोल का कार्य सिद्ध, ये समझना है। क्योंकि बाबा कहते तुम्हें 1 मिनट का कहीं बोलने का अवसर मिला है, अब 1 मिनट में वो बोल दो जो आपने घंटों बोलना है। ये कब होता है? जब आप बहुत अच्छी तरह अपने ज्ञान को मंथन करके वेस्ट निकाल देते, वेस्ट निकाल देते। मतलब इसके लिए कहा जाता है कि यदि मतलब मुझे 1 घंटा भाषण करना है, जब मुझे कहो मैं बोल सकता हूं। और यदि मुझे 10 मिनट भाषण करना है तो 10 मिनट में मुझे सोचने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए। और यदि मुझे 2 मिनट में बोलना है तो मुझे 2 दिन चाहिए, क्योंकि मैं सार निकाल के ऐसे तरीके से उसे रखूं ताकि मैं 2 मिनट में अपनी बात कह सकूं, 1 मिनट में रख सकूं। तो यहां तो 2 शब्द हैं, 2 संकल्प हैं बस। मुझे 100 संकल्प का काम 2 संकल्पों में करना है, मतलब व्यर्थ को इतना निकाल देना। तो ये कब हो सकता है? जब मैंने अपना अनुभव शेयर करना, मैंने कैसे उसको अपने जीवन में लाया। मुझे बहुत मेहनतें करनी पड़ी, मुझे बहुत प्रयास करने पड़े, कभी ऐसे किया, कभी वैसे किया, कभी ऐसे किया, कभी कैसे किया। वो सारी बातें बताने की जरूरत क्या है? मैंने इसे किस तरीके से पा लिया। जैसे एक्सपर्ट टीचर होता है, उसके सामने बच्चा क्वेश्चन लेके जाए कि सवाल नहीं निकल रहा, वो देखेगा कि ऐसे कर लो, देखते ही बता देगा ऐसे कर लो, क्योंकि एक्सपर्ट है ना। आप भी ऐसे ज्ञान का मंथन करते करते
इतना एक्सपर्ट हो जाओ, क्या जरूरत है सारी कहानियां सुनाने की। वही चले, संकल्प भी वही चले जो आवश्यक हो। संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न, खाली बीज ना हो, खाली बीज ना हो जिससे फल ना निकले, इसको कहा जाता है सदा समर्थ संकल्प हो, व्यर्थ ना हो। समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होगी, लेकिन शक्तिशाली होगी। लेकिन क्या होगी? शक्तिशाली होगी। 7 मार्च 1982 को बाबा ने ये कहा। कहाँ 71, कहाँ 72, कहाँ 75, कहाँ 82, बातें कहाँ कहाँ बाबा बिखेर कर कहता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।